अप्रेंटिस, जैसा मैंने कहा कि इनको अप्रेंटिस कहना, एक कर्मचारी कहना, ट्रेंड मजदूर कहना गलत होगा। ये स्पेशल ट्रेंड फोर्स है। जैसे देश के लिए सुरक्षा के लिए लड़ती है फौज, उसी तरह ये रेल की फौज है, स्पेशल ट्रेंड फोर्स है, और उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेल में जो अभी एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो कि रेलवे में निकली वैकेंसियां तो निकली हैं, लेकिन जितनी निकलनी चाहिए उतनी नहीं, और उसको लेकर सबसे ज्यादा नाराज अप्रेंटिस वर्ग जो है, जिसकी संख्या पूरे देश में लाखों में बताई जाती है। और वो चूंकि ये एक ऐसा मामला है जिससे रेल के लोग तो कहिए प्रभावित होते ही होते हैं, रेल से बाहर जो रेल में यात्रा करते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए यह एक तरह से रेल के बाहर भी जुड़ा मसला। और जिस तरह से एआरएफ, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी कहा, ये एक बेहद ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक तरफ रेल के कर्मचारी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के कारण उनको ज्यादा देर तक उन पर ज्यादा स्ट्रेस होता है, वो ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वही दूसरी तरफ जो अप्रेंटिस हैं, जो इतनी में ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। देखते से रोजगार का भी बड़ा, और इसको लेकर अप्रेंटिस जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। देश के विभिन्न कोनों से जो उनके प्रदर्शन करने की खबरें भी आ रही हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के जनरल सेक्रेटरी आशीष मिश्रा जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। नमस्कार सर। आशीष जी, इस थोड़ा, चूंकि ये देखता हूं कि हर रोज कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं कि आप लोगों का धरना, आंदोलन, प्रोटेस्ट ये चल रहा है इसके खिलाफ, तो आखिर ये मसला क्या, हम आपसे समझना चाहेंगे। सर, मसला जो है, मौजूदा सरकार युवाओं के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, और इस समय जो अगर देखा जाए तो रेल अप्रेंटिसेस के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो विचारणीय है। इसलिए क्योंकि हम लोगों का 100% समायोजन जीएम पावर के थ्रू हुआ करता था, और देश में जब मोदी सरकार बनी है तो उन्होंने काफी रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही, हम युवाओं की जो है उससे उम्मीद भी जागी। लेकिन हुआ क्या कि 21 जून 2016 को एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसमें 20% का रिजर्वेशन हम लोगों को आरआरसी ग्रुप डी में दे दिया गया। और आरआरसी ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन देने के बाद में जो हमारा 100% जीएम पावर के थ्रू समायोजन हुआ करता था, उस समायोजन के रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया। और जब एक तरफ समायोजन के रास्ते को बंद भी कर दिया और दूसरी तरफ से नौजवानों के ब्लड को इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप के जरिए कम स्टाइपेंड पे उनसे पूरा एक मेहनताने की तरह दे करके काम तो भरपूर मजदूरों की तरह कराया जा रहा है, परंतु नौजवानों को रोजगार ये सरकार नहीं देना चाह रही है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि आज न जाने कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में रेल अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग तो करा दी गई है, और 20% का अगर एक झुंझुना हम लोगों को दे दिया गया है, और अगर 32,000 पोस्टें निकल रही हैं, लाखों की संख्या में रेल अप्रेंटिसेस को कुशल कारीगर और कुशल कारीगरों के सम्मान का जो एक दौर चलाया, स्किल इंडिया अभियान चलाया, और उसमें हम नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। 32,000 पोस्टें अगर निकाली हैं, 32,000 पोस्टों में लगभग 6,000 कुछ पोस्टें हम लोगों को अलॉट होंगी, और लाखों की संख्या में जो ट्रेन रेल अप्रेंटिसेस थे उनके समायोजन करना कोई मार्ग रह जाएगा, और हम अप्रेंटिसेस को आपस में लड़ाने का कार्य मौजूदा सरकार ने कर दिया। और एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि जो 2019 में आरआरसी की वैकेंसी आई थी, 2019 से आज 6 साल होने को आ गए हैं, तो ऐसे में न जाने कितने नौजवान ओवर एज भी हो गए, न जाने कितने नौजवान भर्ती प्रक्रिया की इंतजार करते करते, हमारे रेल अप्रेंटिसेस जो 100% समायोजन हुआ करता था, न जाने कितने हजारों की संख्या में नौजवानों ने सुसाइड भी इसमें कर लिया है। तो जो मौजूदा ये जी आशीष जी, हम ये समझना चाहेंगे, चलिए ये तो ठीक है, ऐसे सुनने में तो लगता है कि ये आम बेरोजगारी की समस्या की तरह, जैसे हर जगह लोग कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, लेकिन अप्रेंटिस की जो समस्या है वो बिल्कुल अलग और अनोखी है। क्योंकि जो मुझे लगता है, हम आपसे समझना चाहेंगे ताकि जो आम व्यूअर्स हैं, जो आम लोग हैं, वो समझ सकें कि आपका मामला कैसे अलग है। तो मुझे जानकारी सतही तौर पर वो बता रहा हूँ, उसके आगे आप बता दीजिएगा कि अप्रेंटिस वो लोग हैं जिनको की स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई चीज है जिसके लिए कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जैसे पत्रकारिता है, हम वो पढ़ के आते तो हमारी नौकरी या हम कहीं भी उसके लिए एलिजिबल होते। उसी तरह
क्या ऐसा है कि अप्रेंटिस भी रेलवे के लिए खास ट्रेनिंग है और जब भी नौकरी होती तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए रेलवे के कामों में, यही है ना? जी जी जी। और ऐसे इसमें लोगों मैं की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या देश भर में करीब लाख है, मतलब कि जिनको रेलवे ट्रेनिंग करा चुका है और वो लोग जी इंतजार कर रहे हैं कि अब उनको नौकरी मिलेगी। तो आप ये समझिए कितनी बड़ी समस्या है कि लाखों लोगों को रेलवे खुद ट्रेनिंग करा रहा है और रेलवे के जी ट्रेनिंग के बाद वो लाखों लोग अब वो क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो जाके कहीं और कुछ करने लगेंगे। तो वो उनके लिए बस ले दे के सहारा बचता है रेलवे नौकरी का। और ऐसे में जबकि 20% सीट इनके लिए रिजर्व भी है, जो कि होना चाहिए। अब अगर वैकेंसी कम निकलेगी, मान लीजिए 32, जहां पे कि शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू अभी देखा होगा आपने 2-3 दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट खाली है। तो जहां जी 1.5 लाख निकलने थे उस पर आप 20% सोच लीजिए, यानी कि जी 30,000 करीबन। तो इतने अप्रेंटिस की नौकरी हो जानी थी, अब जी निकल रहा है 30,000, तो जी उसमें तो 4,000 5,000। तो समस्या जी इसको लेकर है। तो आशीष जी इस जी तरह से थोड़ा समझाएं ताकि लोग भी समझ जाएं जी। बिल्कुल। सर, रेल अप्रेंटिसेस जो है, जब जीएम पावर के थ्रू वैकेंसी के थ्रू रेल अप्रेंटिसेस का जब समायोजन हुआ करता था, तो उस समय ट्रेनिंग का स्लॉट भी अलग हुआ करता था। जितनी भी हमारे वर्कशॉपों में करंट टाइम में मौजूदा समय में जो वर्कर हुआ करते तो उसका 3% अप्रेंटिसशिप कराई जाती थी। और वो अच्छा 3% अप्रेंटिसशिप इसलिए कराई जाती थी क्योंकि रेल अप्रेंटिसेस को एसेट्स माना जाता है। अगर कभी भी हमको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ गई, अगर हमको कभी रेल संचालन से लेकर के या कहीं पे भी अगर कर्मचारियों के तुरंत नीड पड़ जा रही है, जरूरत पड़ जा रही है, तो रेल अप्रेंटिसेस का जीएम पावर के थ्रू समायोजन हो जाता था। मौजूदा सरकार ने स्किल इंडिया अभियान चलाया, बहुत स्लोगन अच्छा दिया, कुशल कारीगरों के सम्मान की बात कही, लेकिन मौजूदा सरकार ये भूल गई कि रेल का काम जो है सिर्फ रेल के ही सरकारी वर्कशॉपों में होता है। और इनको, जो रेल अप्रेंटिसेस हैं, इनको ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार जो है वो पहले परीक्षा कराती है। परीक्षा कराने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद उनका फिजिकल होता है, उनका मेडिकल होता है। फिजिकल मेडिकल हो जाने के बाद में उन लोगों को, मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग करने के बाद में एनसीवीटी सर्टिफिकेट पाने के लिए एक बार फिर परीक्षा दी। लगभग 8 से 9 परीक्षाएं हम दे चुके हैं। 8 से 9 परीक्षाओं में भी जो खर्च हुआ, इसके अलावा जो हमें स्टाइपेंड दिया गया, सरकार ने हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सरकारी खर्च पे हम लोगों को ट्रेनिंग भी कराई। और उसके बाद में हम लोगों को 100% पहले समायोजन हुआ करता था, अब उठा के 20% के रिजर्वेशन में डाल दिया। तो आखिर सरकार को अपने ही उपक्रम पे संदेह है क्या? जब हम परीक्षाएं 8-8, 9-9 दे चुके हैं, 100% हमारा समायोजन हुआ करता था। और आज मौजूदा समय में देखिए, देश के अंदर न जाने कहां कहां ऐसी ऐसी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, स्टाफ की समस्या है। और कुशल कारीगर जिनको मौजूदा सरकार कह रही है, वैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि रेल अप्रेंटिसेस जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनका तुरंत से तुरंत समायोजन करना चाहिए। और भारतीय रेल में जो कर्मचारियों की समस्या से जूझ रहे हैं, उसमें रेल अप्रेंटिसेस के अगर एसेट्स हैं, अगर उनको इसी बेस पे तैयार किया जाता है, तो उनको जल्द से जल्द समायोजन के रास्ते निकालने चाहिए। ना कि सरकार को इस तरीके से नौजवानों के साथ छलावा किया। मौजूदा जो देश के अंदर न जाने कितना रोजगार भविष्य अपना जो है रेल में तलाशता है नौजवान, और कोचिंगे कर रहा है, न जाने कितने समय से तैयारी किए बैठा हुआ है। न जाने, और जैसे 2019 में आरआरसी निकली थी, आज 2024 हो गया, लगभग 6 वर्ष के बीच में जो है न जाने कितना ओवरेज हुआ होगा, न जाने कितना नौजवान जो है इंतजार करते करते आज आत्महत्या से लेकर के न जाने कितनी समस्याओं से गुजर चुका होगा। परंतु जो ये 32,000 पोस्टें दी है, ये ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर हो गया है। अगर 1.5 लाख पोस्टें खाली है और 2 लाख पोस्टें अगर खाली है, तो हम लोगों को पहली बात तो रेल अप्रेंटिसेस का जैसे पहले समायोजन हुआ करता था वैसे समायोजन किया जाना चाहिए। और देश के नौजवानों की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पोस्टें दे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है रेल में संचालन के लिए, रेल की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनको मौका दिया जाना चाहिए। जी आशीष जी, ये बिल्कुल आपने जो इस तरह से अब जाकर ये लग रहा है कि रेलवे अप्रेंटिस को जो लोग होते हैं वो कोई ऐसे नहीं कोई बन जाता, यानी कि वो भी परीक्षा देते हैं। कई परीक्षाएं देने के बाद उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जैसे आशीष ने बताया। यानी कि रेलवे अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को ट्रेन करता है कि क्या। और अब जबकि लोगों को ठेके पर रखा जा रहा है, वैसे में अप्रेंटिस को इतना ट्रेन करके, इतना खर्च करके, ये तो रेलवे के संसाधन का भी एक तरह से दुरुपयोग है कि इतना खर्च करके उनको ट्रेन करके और उनको बाहर बिठा के रख रहे हैं, जिसमें कि बता रहे हैं कि कई लोग तो
एज जिनकी खत्म हो गई, जो हैं वो इस तंगी हालत में, इस हालत में जी रहे हैं कि उनको कभी कभी आत्महत्या का भी ख्याल आता है। जाहिर तौर पे ये सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आशीष जी, क्या कुछ उम्मीद बनती दिख रही है? जिस तरह से शिव गोपाल जी ने भी कहा, मतलब इन संगठनों पे कितना भरोसा है, क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि रेल अप्रेंटिसेस के विषय पे अगर कोई हमारी सुनवाई अगर सही तरीके से करता भी है और हम लोगों की बात को भारत सरकार रेल मंत्रालय तक पहुंचाने का यदि कोई कार्य करता है, तो वो अप्रेंटिसेस के मसीहा कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी ही पहुंचाने का कार्य करते हैं। पिछली बार भी अभी जनवरी के महीने में जब हम सभी लोग वहां पे संगठित हुए थे, तो उस समय रेल मंत्री जी तक ले जाकर के हम लोगों की मुलाकात भी कराई, वार्ता भी कराई, और वार्ता में रेल मंत्री जी ने हम लोगों को बहुत अच्छा एक आश्वासन भी दिया था कि हम लोगों का कोई न कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। परंतु सारे आश्वासन और सब कुछ बेकार गया है। लेकिन मौजूदा समय में मैं आपसे इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि अगर सरकार जो है जिस तरीके का रवैया अपना रही है, जिस तरीके से नौजवानों को ठगने की बात कर रही है, जिस तरीके से एएलपी की भर्ती निकाली, जिस तरीके से टेक्नीशियन की भर्ती निकाली, और फिर निकालने के बाद में जब हंगामा हुआ तो 1000, 2000, 5000 पोस्टें बढ़ा करके अपने आप को शांत करा दिया। तो हम मौजूदा समय में पिछले 6 साल से बैठे इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इस बात को हम लोग मानेंगे नहीं, और कोशिश जरूर करेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान भर में जितने भी हमारे छात्र संगठन हैं, जितने भी हमारे कोचिंग संचालक हैं, जितने भी हमारे इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोगों की बात को सुन सकते हैं, जितने भी श्रमिक संगठन है, और खास तौर पर एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी से भी पूरी उम्मीदें हैं कि हम लोगों की बात को बेहतर से बेहतर तरीके से रेल मंत्रालय तक पहुंचाएंगे भी, हम लोगों की मध्यस्थता भी कराएंगे, और हम लोगों को हमारा हक और हमारा अधिकार दिला के ही मानेंगे, और उन्हीं के माध्यम से ही हम प्रयास करेंगे कि अपनी बात को पहुंचाएं। लेकिन सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने जितने भी हमारे कोचिंग संचालक हैं, जितने भी हमारे नौजवान जो कोचिंगों में ट्रेनिंग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी हमारे रेल अप्रेंटिस ट्रेंड होके बैठे हुए हैं, हम सभी लोगों के एक साथ संगठित करके सरकार से दो हाथ जरूर करेंगे। क्योंकि ये एक अहम मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी का। देश के अंदर 45 साल 50 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है, और मौजूदा समय में सिर्फ सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है। 32,000 पोस्टें दे दी हैं, 32,000 पोस्टों में हम लोग अगर बवाल काट देंगे तो कुल मिला के 10-5,000 और बढ़ा देंगे, तो उससे हम लोगों को मिलेगा क्या? हमें हमारी 1 लाख पोस्टें भी अगर देते हैं, पहली बात तो मैं चाहता हूं कि रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन जैसे पहले होता था उसी तरीके से हो, ताकि सबसे ज्यादा रेल अप्रेंटिसेस जो रेल के खर्च पे काम सीखे, रेल को आज नौजवानों की जरूरत है, रेल को आज सुरक्षा की जरूरत है, और जिन लोगों को उन्होंने ट्रेंड कराया है आखिर उनको क्यों बेकार घुमा रहे हैं? ऐसा है तो फिर जैसे पहले 3% अप्रेंटिसेस को ट्रेन कराते थे वैसे कराते। पहले 70-80 लड़के ट्रेन करते थे, कुछ समय तक इंतजार करते थे, जीएम पावर के थ्रू लग जाते थे। अब हजारों की संख्या में अप्रेंटिसेस को निकाला जाता, हजारों की संख्या में उनको ट्रेनिंग कराई जाती। तो ऐसी ट्रेनिंग व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए, और ऐसे स्लोगनों का कोई मतलब नहीं है। कुशल कारीगर का सम्मान और स्किल इंडिया अभियान, ऐसा नौजवानों को कतई नहीं चाहिए। उनको उनके पुराने दिन वापस चाहिए। जी आशीष जी, आपका दर्द भी और आपकी जो कहानी वो भी हम समझ सकते हैं। जिस तरह से, सही बात है कि जिस तरह से रेलवे में हादसे बढ़ रहे हैं, उसमें एक जो फोर्स है अप्रेंटिस का, एक तरह से कह लीजिए फोर्स है, जो कि आपके काम आते और आपके जरूरत के हिसाब से आपको ट्रेन किया जाता, लेकिन उन्हें घर बिठाकर आप ठेके पर लोगों को रखते हैं, और जब कोई ऐसा हादसा होता है तब आप रोना रोते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी भूल लग रहा है सरकार की तरफ। जी जी आशीष जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक बात मैं सर ये भी कहना चाह रहा हूं, जब जहां पे बात हिस्सेदारी और भागीदारी की है, तो मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे हम रेल के कुशल कारीगर हैं, हम रेल के ट्रेंड अप्रेंटिसेस हैं, रेल का ही काम सीखे। ओपन मार्केट में रेल का काम होता ही नहीं, सिर्फ रेलवे से जुड़े उद्यम में ही होता है। और अभी आपने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन देखा होगा जिसमें एक्स सर्विसमैन को गेटमैन पे अलॉट किया जा रहा है। आखिर क्यों? जब हमारे पास रेलवे के ट्रेंड लोग हैं तो उनका होना चाहिए। ये एक्स सर्विसमैन उनके लिए उनके अपने व्यवस्था है, उनके अपने प्रावधान है। जहां पे हिस्सेदारी की बात होगी वहां पर रेल अप्रेंटिसेस की हिस्सेदारी ही होनी चाहिए, और किसी की भी हिस्सेदारी अदर भी नहीं होनी चाहिए। सर ये बात भी मैं कहना चाह रहा था आपसे। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और उस बात को हम लोग समझते हैं, इसलिए हमने आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्योंकि ये बात जो है उम्मीद करते हैं कि रेलवे के मंत्री, रेलवे के अधिकारी, जो आला अफसर है वो समझे, उनको समझने की जरूरत, और साथ साथ जो व्यूअर्स आम लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, ताकि उनको लगे कि एक दबाव बन सके कि आखिर जो अप्रेंटिस है वो कोई कहीं बाहर दूसरे ग्रह से नहीं है, हमारे घर परिवार के ही लोग हैं। और ये कितना बड़ा मसला, ये राष्ट्र की
सुरक्षा से जुड़ा हुआ हर कोई आज रेल में ट्रेवल करता है। और अप्रेंटिस आपको जैसा कि चर्चा में आपको पता चल गया होगा, वो रेल की जरूरत के हिसाब से आप उसको स्पेशल ट्रेन फोर्स कह सकते हैं भाई, वो स्पेशल ट्रेन फोर्स है। अब उनको घर बिठाकर, ये किसी को समझ में नहीं आता कि उनको घर बिठाकर ठेके पर लोगों को या फिर कहीं और से लोगों को लाने का क्या मतलब हो सकता है, क्या तुक हो सकता है। जैसा आशीष जी ने कहा, या तो पहले की तरह अगर जरूरतें कम है आपको, जो कि लगता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत कम है आपको तो आप 3% के, या फिर पहले जैसे आप जितना ट्रेंड करते थे उसको रेलवे में एडजस्ट करिए, इससे रेलवे का ही फायदा होगा। और इसको लेकर कहते हैं ना कि एक सब्र की सीमा होती है, वो सीमा शायद टूटने लगा है अप्रेंटिस का, जो इसका कि आप हर जगह देखते हैं, कहीं जमालपुर से, कहीं देश के किसी अन्य को, हर कोने से रोज खबरें आती, उनका धरना आंदोलन जारी है। तो और आशीष मिश्रा जी ने भी कहा आपको कि हम इस बार सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार हैं, क्योंकि बेरोजगारी की तो समस्या है ही, और हमें मतलब खासकर जो आम लोगों के लिए ये है, वो रेलवे की सुरक्षा का मसला है। तो इसमें ये बहुत मतलब दोनों तरह से ये मसला इंपॉर्टेंट है। ये देश के, ये अप्रेंटिस की समस्या नहीं, ये राष्ट्र की समस्या है, देश की समस्या है, आम लोगों की समस्या, जो रेलवे से प्यार करते हैं, जो रेलवे में सफर करते हैं, उनकी भी समस्या है कि कैसे इसको दूर किया जाए। तो आशीष जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। और आपके आंदोलन में चूंकि आपकी मांगे जायज है, तो अंगवानी भी आपके साथ है। जब भी कोई अपडेट हो, जब भी कोई बात लगे इस तरह की चर्चा करने के, आप बेशक बताएं हमें, और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आपके समर्थन में बात को आगे बढ़ाएंगे। जी आशीष जी। एक बात मैं सर मतलब अब आज आपसे जब बात हो रही थी तो बात करते समय रेल अप्रेंटिस की व्यवस्था में एक और समस्या मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे जब जिस समय हम ट्रेनिंग किया करते थे उस समय 970 रुपए में ट्रेनिंग करते थे। आज की डेट में लगभग 7,000 रुपए स्टाइपेंड हो गया है। परंतु जैसे बिहार का रहने वाला इंसान है और वो ट्रेनिंग करने के लिए अहमदाबाद जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम रेल में रोजगार पाएंगे। तो क्या 7,000 रुपए में बिहार का आदमी गुजरात में जो है अपने आप को सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है। लोग घरों से पैसा लगा करके इस ट्रेनिंग को करते हैं। रेल के जो आला अफसर है इस चीज को नहीं समझते हैं। उनको तो सब अच्छा ही हरा हरा नजर आता सावन के अंधे को, उनको तो सारी सुविधाएं बेहतर मिल रही हैं। घरों से पैसा लगा करके रेल का काम सीखते हैं। रेलवे अपने उपक्रम के जरिए पैसा लगा करके हम लोगों को ट्रेंड करता है, और रेल के ही अधिकारी, रेल के ही मंत्री अगर हम लोगों के ऊपर संदेह करेंगे, जब हम लोग 8-8 परीक्षाएं दे चुके हैं, तो अब आज की डेट में परीक्षाओं का तो सर कोई मतलब बचा ही नहीं है। लेकिन अब मौजूदा समय में जो सरकार हम लोगों के साथ छलावा करे, हम लोगों को मजबूर हैं, और मजबूरी की स्थिति में जब तक बर्दाश्त हो रहा करेंगे, और नहीं बर्दाश्त होगा तो उस दिन दो दो हाथ जरूर करेंगे, और बहुत जल्द करेंगे। ये हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही इसका परिणाम भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी आशीष जी, मैंने कहा कि जैसे इसलिए हम लोग समझते हैं, और इसलिए हमने आपको चर्चा पर आमंत्रित किया, ताकि जो लोग हैं, जो फैसला करते हैं, जो नियम बनाते हैं, तो रेलवे के हुक्मरान जो है वो इस चीज को समझें, और आम जनता भी इसको समझे, ताकि एक जन दबाव बना सके, जिससे कि मैंने कहा कि ये अप्रेंटिस की समस्या नहीं, ये नहीं कुछ अप्रेंटिस लाख लोग हैं उनकी समस्या, ये समस्या देश की समस्या है, देश के सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्या है। रेल में जो लोग प्यार करते हैं, रेल से जो रेल में सफर करते हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्या, जिसका समाधान बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो अप्रेंटिस, जैसा मैंने कहा कि उनको अप्रेंटिस कहना, एक कर्मचारी कहना, ट्रेंड मजदूर कहना गलत होगा, ये स्पेशल ट्रेंड फोर्स है। जैसे देश के लिए सुरक्षा के लिए लड़ती है फौज, उसी तरह ये रेल की फौज है, स्पेशल ट्रेंड फोर्स है, और उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। तो आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। हम इस पर आपकी समस्या पर, चूंकि एक वीडियो में तो ये चर्चा हो नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है समस्याएं बहुत हैं, इसको हम क्रमवार ढंग से आपके साथ चर्चा में हम जारी रखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम ऐसे ही आपसे फिर जुड़ेंगे, और अन्य मुद्दों को भी, अन्य मसलों को भी जो आपसे जुड़े हुए हैं उन पर हम, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ आपसे नहीं जुड़े, बार बार कहता हूं, ये मुद्दा सिर्फ अप्रेंटिस से नहीं जुड़ा, यह मुद्दा रेलवे को प्यार करने वाले हर उस शख्स से, रेलवे में यात्रा करने वाले हर उस यात्री से जुड़ा हुआ, और सबसे बड़ा देश से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा क्रमवार ढंग से इस पर हम जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए
और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद सर। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।